अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसनैन। नाजरीन, अभी अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म हुई है। ओपन कोर्ट में आज समाअत थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके ख़िलाफ़ तकरीबन 10 शिकायतें हैं, उन पर कार्रवाई होना थी और जस्टिस नकवी ने ओपन कोर्ट में कार्रवाई चलाने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसको मंजूर करते हुए आज ओपन कोर्ट में समाअत हुई। कार्रवाई की समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है तो वो काफ़ी एग्रेसिव उनका एक वो फेस था, नज़र आया और जज्बाती थे वो। उन्होंने मीडिया से भी बात की जब ब्रेक हुई तो, और साथ ही साथ उनके बेटे भी जो हैं तो वो काफ़ी एग्रेसिव थे और वो ऐसे शो कर रहे थे जैसे सामने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो इनके दुश्मन हैं। इन सब के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज कंसेशन दिया और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मज़ीद टाइम दे दिया जवाब जमा कराने का, शो कॉज नोटिस पे। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मियां दाऊद। ये जितनी जो शिकायतें हैं उनमें से एक कंप्लेनेंट ये भी हैं। इनसे चलकर आज की कार्रवाई पे बात करते हैं। ये बताएं कि जो इतनी विटनेसेस आपने आज बताए हैं कि हम इतने फहरिस्त देंगे, तो ये तो काफ़ी लंबा नहीं चला जाएगा जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला, और तकरीबन इसमें तो 2-3 माह लग सकते हैं। देखें, 2-3 माह लगें या 2-3 हफ्ते लगें, जो तमाम मुतल्लका गवाहान हैं उनको अदालत में पेश करना या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अपने तौर के ऊपर उन गवाहान को तलब करना, ये इंसाफ के तकाज़ों के लिए ज़रूरी है। दोनों फ़रीक़ैन के लिए, जो शिकायत कुनंदगान हैं उनके लिए भी और मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए भी, और उससे भी ज़्यादा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी अपनी साख के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आवाम को ये तासुर मिल सके कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और उनके हामी पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को जो है वो उनके साथ कोई किसी किस्म की नाइंसाफ़ी की जा रही है, वो उनके मुँह जो है वो बंद हो सकें। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितने गवाहान हैं या जितनी प्रोसीडिंग्स हैं वो ओपन होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, और तमाम गवाहान के ऊपर हर एक को अपनी सबूत पेश करने का, गवाह पेश करने का, जिरा करने का हक जो है वो मिलना चाहिए। अच्छा, अटर्नी जनरल पे बात हुई। वैसे तो अटर्नी जनरल ऑफिस, या तो अटर्नी जनरल ख़ुद या फिर कोई ऑफिस, कोई ऑफिसर जो है, लॉ ऑफिसर जो है, जिनको अटर्नी जनरल नामज़द करते हैं, वो प्रोसिक्यूट करता है, प्रोसिक्यूटर होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई होती है। आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ख़ुद ख्वाजा हारिस के कान में, जो उनके वकील हैं, उनके कान में रोस्ट्रम पे आकर कहा कि अटर्नी जनरल जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल भी जो है तो एक कंप्लेनेंट है इस मामले पे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बायसनेस का इसमें वो नहीं आ जाता, या आप ये कह लें कि एक तरफ वो प्रोसिक्यूट करेंगे, दूसरी तरफ वहीं पे कंप्लेनेंट है, तो जो फेयरनेस है वो इफ़ेक्ट होगी। अटर्नी जनरल का ओहदा जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के बाकी मेंबरान की तरह एक्टिव पॉलिटिकल ओहदा नहीं होता। अटर्नी जनरल का ओहदा सिर्फ वो एक टर्म लीगल बोली जाती है, एक्स ऑफिशियो, बराए नाम ऑनरेरी किस्म का वो ओहदा होता है। उसका पाकिस्तान बार काउंसिल के अफेयर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके इलेक्शंस करवाने या उनकी किसी कंप्लेंट्स जो उनके प्रोसीजर में लिखी हुई हैं उसको टेकअप करना जो है वो होता है। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने और उनके वकील ने ये बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में रिकॉर्ड के ऊपर नहीं कही। इस वजह से इसको काउंसिल की कार्रवाई या इनका ये मौक़िफ़ नहीं कहा जा सकता। बाहर वो जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, क्योंकि अगर उनका ये ऑब्जेक्शन था या थे तो वो काउंसिल को असिस्ट करते, बार बार रिक्वेस्ट करते कि आप ये बात रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आएँ, जो कि उनके वकील ने नहीं की। सो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके वकील ने अटर्नी जनरल के जो प्रोसिक्यूट करने की बाबत कोई एतराज़ जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के रिकॉर्ड के ऊपर लाए हैं। सही। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को एक दफ़ा बता दें कि आपने जो विटनेसेस बताए हैं कार्रवाई के दौरान, वो ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर दें। हमें अभी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में 3 दिन की मोहलत मिली है और अटर्नी जनरल को कहा गया है कि
आप अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो हैं वो प्रोवाइड कर दें। मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को आखिरी मौका दिया गया है 1 जनवरी तक अपना जवाब जमा करवाने का, और उसके बाद फिर 11 जनवरी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओपन कोर्ट की कार्रवाई के लिए जो है वो समाअत मुकर्रर की गई है। तो अभी टेंटेटिव लिस्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोट की। हमने अपने तमाम इल्ज़ामात के बाबत, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबद ज़ुबैरी साहब, और मोहम्मद खान भट्टी साहब और जोजा साहब, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो 5 मिनट के लिए उठ गई, और उसके बाद उन्होंने आके ये हुक्म सादर फरमाया कि आप भी जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो अपने जो गवाहान पेश करना चाहते हैं वो अपने शोकाज नोटिस के साथ उनकी फहरिस्त दे दें, और जो शिकायत कुनिंदगान हैं उनको ये हदायत की कि यह है कि आप अटर्नी जनरल को आप जो है वो असिस्ट करेंगे, और अटर्नी जनरल अपने जो गवाहान की फहरिस्त जो है वो देना चाहते हैं वो 3 दिन के अंदर, या शायद मुझे इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर तो 7 दिन की मोहलत दी गई है कि आप अपनी 3 दिन की दी है। तो ये इसमें जो है तो आप जो चीफ जस्टिस ने बीइंग चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये भी कहा कि हो सकता है विटनेसेस की ज़रूरत ही ना पड़े, उनका जो जवाब है सेटिस्फैक्ट्री हो। ये बिल्कुल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये ऑब्जर्व किया है कि आप अपना रिप्लाई जो है वो सबमिट करवाएं, और अगर हम ज़रूरत महसूस करेंगे तो उसको आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर ज़रूरत महसूस ना हुई तो फिर इन तमाम शिकायत को वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को और उनके वकील को यह हिदायत की गई है कि जो वो अपना रिप्लाई सबमिट करें उसकी एक कॉपी जो है वो अटर्नी जनरल और शिकायत कुनिंदगान के लिए जो है वो भी जमा करवाई जाए, ताकि अगर उन्होंने कोई किसी किस्म का रिबट करना है उसके ऊपर तो वो भी उसको रिबट कर सकें। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम इशू है, टैक्स मैटर है। तकरीबन 3 दफ़ा एक ही साल में कुछ माह के फ़र्क से उन्होंने एडजस्टमेंट्स करवाई हैं, चेंज करवाया है, और आज वो टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर की जब बात आई विटनेस के बतौर विटनेस पेश करने के, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो उनका ज़ाती जो है तो मामला है। ये जब हम लिस्ट ऑफ विटनेसेस लिखवा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इस बात की निशानदेही की, उन्होंने कहा मुतलका का बता दें, ये तो उनका प्राइवेट मैटर है। लेकिन जब हमने ये रिक्वेस्ट की कि नहीं, ये टैक्स कमिश्नर इस बाबत बुलाया जा रहा है क्योंकि कंटोनमेंट की प्रॉपर्टी को के लिए जो इन्होंने अदायगियाँ की हैं, जो ये जस्टिस नकवी साहब का मौक़िफ़ है, उसके लिए जो एक फेक मनी ट्रेल क्रिएट की गई है वो मुबैना तौर के ऊपर, अभी तक तो मुबैना ही कहना चाहिए, मुबैना तौर के ऊपर, तो इसलिए उसको बुलाना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जब हम लिस्ट ऑफ विटनेसेस के नाम लिखवा रहे थे तो कौंसल अर्जन हो गई 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब वापस आए तो फिर कौंसल ने यह हिदायत की कि आप अपने जितने भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं वो आप 3 दिन के अंदर अटर्नी जनरल जो हैं वो उनको जमा करवा दें, और हम जो मुतलका टैक्स हुकाम हैं उनको रिकॉर्ड समेत जो है वो लाजमी तौर के ऊपर तलब करवाएंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मियां दाऊद साहब। तो नाज़रीन, 3 दिन का टाइम दिया है अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को, जो कि प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, कि जो विटनेसेस हैं उनकी लिस्ट फराहम की जाए। इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को आखिरी मौका दिया गया है कि वो अपना जवाब जमा कराएं, और जवाब के साथ ही अपने अगर वो ख़ुद कोई विटनेस पेश करना चाहते हैं अपने दिफा में तो उनकी फहरिस्त भी पेश की जाए। 11 जनवरी तक इस कार्रवाई की समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। 11 जनवरी या फिर 12 या 13 जो है तो इस पे फिर समाअत होगी, और 1 जनवरी तक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को कहा गया है कि वो अपना जवाब जमा करवाएं। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।